नमस्कार, तेज क्राइम समाचार में आपका स्वागत है। खबर विस्तार से। दबंग के हो रहे हैं हौसले बुलंद। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद भी जबरन कर रहे हैं मकान का निर्माण। इसके पहले ग्राम सभा के ही गरीब व्यक्ति को मिला था प्रधानमंत्री आवास। इसके निर्माण को दबंगों ने वन विभाग के सहारे से दिया था रुकवा। जब विपक्षी अपनी दबंगई के बल पर निर्माण करने लगा तो पीड़ित ने भी अपने निर्माण के लिए वन विभाग से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित मैनुद्दीन द्वारा कराए जा रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण को विपक्षियों ने दबंगई के बल पर पीड़ित मैनुद्दीन को दीवार को गिराने के लिए किया मजबूर। पीड़ित मैनुद्दीन रोजी रोटी और परिवार का भरण पोषण करने के लिए कभी भट्टे पर तो कभी गांव-गांव जाकर खेल तमाशा दिखाने का करता है काम। गांव के ही दबंग व्यक्ति पप्पू, सलामू, डेबा, शुक्ला, बबलू आदि लोग दबंगई के बल पर मैनुद्दीन के पैतृक कब्जे की जमीन को मेले की बताकर जबरन कब्जा करने की है फिराक में। अब सोचने वाली बात यह है कि किसकी सह पर कराया जा रहा है इस प्रकार का कार्य। अप्रैल 2024 में वन क्षेत्राधिकार सादुल्लाह नगर मौके पर आकर खुद मौके को निरीक्षण किया तथा निर्माण न करने के लिए पप्पू को चेतावनी दिया। इसके बावजूद भी व्यक्ति दबंगई के बल पर वन विभाग की जमीन पर निर्माण करने पर है आमादा। जब इस संबंध में वन क्षेत्राधिकार सादुल्लाह नगर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि तत्काल इस पर कार्रवाई करके मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या वक्त मामले में वन विभाग के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई किया गया या फिर इस मामले को यूं ही किया जाएगा खत्म। यह मामला तहसील उतरौला वन क्षेत्र सादुल्लाह नगर के ग्राम सभा बंजरिया दुलहिया के मजरा कलंदरडीह के गाटा संख्या 1200 के बैसलग क्या है, जो कागजात में इमारती लकड़ी वन विभाग के नाम से दर्ज है। क्या है पूरा मामला? मामला यही था भैया कि जैसे हम पाए थे कॉलोनी, ठीक है, तो हम अपने इधर बनाने लगे घर, तो ये सलामू और डेबा और पप्पू ये लोग लगा दिया जंगलात वाले के लगे फोन कि वो नवा घर बनवा रही है जंगल में। तो वो लोग बोले थे कि जंगल वाला आया कि यहाँ घर नहीं बनने देंगे। इसके बाद में हम प्रधान के लगे गए थे, प्रधान से 2-3 चक्कर गए थे कि भैया हमारा घर नहीं बन पा रहा है, देखो जंगल वाला आके रोक रहा है। तो मौके पे प्रधान भैया ने बोला कि आपका कहीं और जगह हो तो आप बनवा लीजिए। तो जो ने हमारा जो वो था जो मामला पप्पू नहीं बनने दे रहा है, जो वही हमारा था वहाँ हम बनवा। जैसे हम धंधा वाले यहाँ पर रहे नहीं थे, भट्ठा पे रहते, तो ये जो है पप्पू 1-1.5 हाथ हमारे ज़मीन में ये नहीं खन। उसके बाद में हमारी देवरानी थी घर में, वो बोली कि जो है ऐसे ये खन। उसके बाद में जो है नहीं माने, रात में अपना नहीं भराने लगा। उसके बाद में जो है नहीं माना तो 100 नंबर पे फोन गया था, तो 100 नंबर वाले आके पप्पू को रोका कि अभी घर तुम मत उठाना, जब वो गार्जियन इसका आ जाएगा तो कोई बात करना। शुरुआत यही है, सुन लीजिए। इसके बाद में पप्पू को रोककर 100 नंबर वाले चले गए थे, वहाँ से हमारे आदमी आए थे। यही है कि जो ने फैसला करके मौके पे प्रधान कि आप दोनों जने, ऐसा बात है ये नींव जो सरहद है ये कटा लो, उसके बाद में दोनों जने सटकर बना लो। पप्पू ने बना लिया, भरा लिया, मुझे कोई नहीं तकलीफ था। हम जब भराने चले तो पप्पू मारने और गरियाने को धमकी, उसकी औरत उल्टा उठा लिया मारने का। हमको जब वो काम चालू करते हैं तो ये लोग वीडियो बनाकर और चौकी पे भेज देते हैं। चौकी के बाद में ये पुलिस आते हैं, हम लोग का रोकते हैं और वो जो वो कहता है पप्पू कि हम बनवाएंगे, आप नहीं बनवाइए, ये जो है चौक का ज़मीन है और चौक खड़ंजा वही पार इधर है और खड़ंजा के वही पार हमारा ससुर का कब्जा है। वो अपने बाप से ज़मीन लिया था। वो बोले मामला यही ज़मीन के चक्कर से कुल होता है, हमको झगड़ा करते हैं, हमको मारते हैं और जो है कहते हैं कि ये लम्मू आपत्ति लिए है, यही सब करा रहा है। अच्छा, हमको ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ दिन पहले इसमें विवाद हुआ था। हाँ। तो विवाद में क्या कैसे हुआ? वो विवाद में ऐसा भया, झगड़ा भया। हाँ। झगड़ा होने के बाद में लड़के को हमारे फंसा दिया, झूठिन फंसा दिया कि ये किस मामले में फंसा? कि छेड़खानी करा। लड़के को फंसा दिया, आदमी को हमारे फंसा दिया। वो पता नहीं अभी भी कहूँ कहाँ है, गमा खा रहे हैं अपना। तो यही सब बात है साहब कि जब हम क्या करें, अकेले महरम औरत जात हमारे लोगों पर बहुत सख्ती घर भर
दुनिया डालते हैं इनको सब यही ज़मीन की वजह से कि जौन है ये लम्मू शेर मोहम्मद लगा बजा रहा है, यही हमारा घर नहीं उठाने दे रहा है। हाँ, अब क्या हो रहा है? अब यही हो रहा है साहब कि जौन है हमारा बन जाए और किसी का ना बने। हाँ। आपका गामा कहाँ के निवासी हैं? बंजरिया दुल्हिया। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला हमारा नहीं है, पूरा मामला जो है उस गांव का है और मेरे साथ भी खुरापात होता रहा। तो मैं वहाँ से यह रोड पर ही कम से कम कुछ नहीं काफ़ी दूर पर ही मैं यह चौराहे पर रहता हूँ और मुझको ये बदनाम करते हैं। और पूरा मामला तो ये है कि जैसे वहाँ पर मैनुद्दीन और पप्पू, मैनुद्दीन के अब्बा जो है वहाँ कुछ अपने बाप से वो ज़मीन लिया था। उस ज़मीन पहियन उनके बाप जो है चौधरी नाम है, वो अपना वहाँ भैंस रखते थे, मशीन गाड़े थे और वहाँ रहते थे। उनको फारिश मार दिया, कम से कम 7-8 साल हो गया। वो फालिश से परेशान हो गए और सन 2023 में नवंबर में वो ख़त्म हो गए। हाँ, वो सरकारी ज़मीन है, इनका लोग का कब्जा है, ये कब्जा करे थे। कितना वर्ष से कब्जा है? ये कब्जा मैनुद्दीन के बाप का तो वो ज़्यादा रोज से वहाँ कब्जा था। उसका पेड़ भी लगा हुआ है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ हरा था, उसको सुखवा दिया। और प्रधान, इसमें प्रधान के पुत्र जो आए थे ये फैसला करके गए थे यहाँ। क्या नाम पड़ेगा प्रधान जी के जो संरक्षक हैं? वो उनका तो नाम है अमित, मगर उनकी माँ प्रधान है। जी जी, उनकी माँ प्रधान है। वो आए थे यहाँ, फैसला करके गए थे। देखा तो ये कहा कि जैसे ये नींब है, इसको सरहद मान लीजिए और नींब से जो आप जो है इधर बना लीजिए, इधर ये मैनुद्दीन बना ले। अब जब मैनुद्दीन बनाने लगे तो पप्पू ने उसमें रोकने लगे। तो यही फैसला थाने पर भी हुआ कि दोनों जने समझौता करके आप लोग बना लीजिए। अब क्या हो रहा है? अब उसमें पप्पू ये कहते हैं कि मैनुद्दीन ना बनाए, हम बनाए। और यही बात पंचायत में भी हुई थी। अमित प्रधान के पुत्र जो ये फैसला करके गए थे, इसका वीडियो भी बना। क्या है पूरा मामला? मामला ये है साहब कि देखिए वो ज़मीन है, गांव के ग्राम सभा की सबकी कब्जा था, जंगल का ज़मीन है वो। और उसका कब्जा था मैनुद्दीन का वहाँ, बहुत दिनों से कब्जा उसका है। उसकी मड़ई थी, हौदी थी, नादा था वहाँ, उसका बाप अपने बाप से ख़रीदा था। उसके बाद में जब पप्पू घर बनवाने लगे, 2 हाथ बढ़ा के इधर चौक के ज़मीन बता रहे, चौक है तो चौक में बढ़ा के बनवा रहे थे। मैनुद्दीन थे भट्टे पे खलीलाबाद। मैनुद्दीन को जब ये खबर हुई कि हमारी ज़मीन में पप्पू घर बनवा रहे हैं, तो मैनुद्दीन वहाँ से खलीलाबाद से वो चल के आए। इन लोग को पहले रोका, ये लोग माने नहीं, दबंगई किया। तो मैनुद्दीन चारों गांव के आदमी को, हिंदू मुसलमान को बुलाया, ग्राम सभा के प्रधान को बुलाया, पूरा पक्ष, दोनों पक्ष के आदमी जुटे वहाँ। देखा, मौके पे ज़मीन देखा गया, जिसके जो समझ में आया बताया। सबकी बात सुन के प्रधान ने निर्णय कर दिया कि भाई देखो, दोनों आदमी सहमत से सटा के बना लीजिए। उसी पे सब लोग दस्तखत कर दिए कि हाँ हाँ सब लोग सटा के बना लिया जाए। उसके बाद मैनुद्दीन जब नहीं भरने लगे, पप्पू ने भरवाया और मैनुद्दीन काम चालू किया तो उस पर आपत्ति लगा दिया, मारने गरियाने की धमकी देने लगे, थाना पुलिस बुला दिया। अच्छा, ये हमको जानकारी हुई है कि कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। हाँ। और कुछ मुकदमा पंजीकृत है, किसके ऊपर क्या मुकदमा पंजीकृत है? मुकदमा पंजीकरण, मैनुद्दीन शुरू में आवास पाए, मैनुद्दीन बनवा रहे थे घर। हाँ। उसका आवास रुकवा दिया फोन करके। उसका आवास रुका था, पहले जंगल में बना रहा है, उसका आवास रुक गया। उसके बाद में जब पप्पू बनवाने लगे तो मैनुद्दीन सोचा कि हमारे वहाँ नहीं बन पा रहा, तो हमारे बाप जो ज़मीन खरीदा मैं वहाँ बनवा लूँ। तो वहाँ बनवाने लगे तो वहाँ भी नहीं बनवाने दे रहे हैं। अच्छा, किस प्रकरण को लेकर मुकदमा लिखा गया ये हमें आप बताइए। वन विभाग, जंगल की ज़मीन, वो बोल रहे हैं हमारी है, और ये मैनुद्दीन को कह रहे मेले की ज़मीन है, ये लोग बोल रहे हैं। हाँ, और मेला पूरे जहाँ पप्पू बना रहे हैं, मैनुद्दीन, दोनों जगह पे मेला लगता था वहाँ, पूरी मेले की ज़मीन ये है। मामला यही है कि जब ये पप्पू आए तो कहें हम घर बनवाएंगे, पेड़ कटवा देंगे, चाहे 3 लाख रुपया लग जाए। तो उसके बाद में फिर ये आए अपना, तो अब ये ने दूसरी भरते थे। तो वहाँ पर कोई आदमी इनके घर का हुआ भाई, तो वो कहने लगे कि यहाँ से नहीं, आप यहाँ से रखें। तो ये ने पेड़ से भिड़ा दिया। तो जब पेड़ से भिड़ गया तो वो बुढ़िया रोने लगी बेचारी। तो पंचायत बटोरा, तो प्रधान आए, वहाँ के आदमी देखे, तो समझौता को करने लगे। तो प्रधान यही कहा
कि भाई देखिए जैसे अगर हमारी बात मानिए तो हम कहें तो कहनी चाहिए। तो प्रधान यही कहा कि देखिए अगर गली छोड़ना है तो पेड़ के उस पार से तुम उठा लो और पेड़ के उस पार से वो उठा ले और बीच में पेड़ पड़ा रहेगा। और अगर गली नहीं छोड़ना है तो पेड़ काट के सटा के उठा लो। बंजरिया दुल्हिया में जो प्रकरण चल रहा है किस बात को लेकर चल रहा है? अब ये जंगल की जमीन है साहब, घर बनाते थे अपना अपना कब्जा करके। तो पप्पू जब घर बनवाने लगे तो ये थोड़ा ने बढ़ा के खोदे, तो जो कब्जा किया था वो 4 गांव के हिंदू मुसलमान को सबको बुलाया, बिरादर को भी वहाँ बुलवाए। तो जिसके जो हक था बिरादर भी बोले और गांव वाले भी बोले कि भाई हम लोग गवाही नहीं दे रहे, ये पेड़ भी उनका कब्जा है, नीम का पेड़ है, बेल का पेड़ है, आम का पेड़ लगा हुआ है। 25 साल से 30 साल से ये कुरिया रखे थे, घुसैला था, चन्नी था, मशीन थी। अब जब से उनको फालिश मारा वो कमजोर हो गए, जब से भाई वो नहीं रख पाए। अब उसके बाद में ये हुआ कि प्रधान जी जुट गए, बुला के लेके आए सब लोग। तो प्रधान जी कहे भाई कैसा कैसा मैटर है आप लोग बताइए। तो हम लोग बताया गया। तो एक लड़का तिलक राम है उस गांव का, तो वो बोला कि देखिए चाचा आप लोग की बात हमारी लोग की बात नहीं सही निकलेगी, आप लोग गांव के आदमी हैं, आप लोग जो बोलेंगे वही सही माना जाएगा। तो हमने कहा ठीक है साहब। तो गांव की बात जो थी तो उसको बताया गया। तो प्रधान जी कहने लगे कि अगर हमारी बात आप लोग मान जाएं तो आप लोग बना ले। तो सब लोग बोले कि आप प्रधान जी समझा दीजिए। कहा देखिए आपका कब्जा वहाँ है तो पेड़ के दक्षिण पप्पू बना लो और पेड़ के उत्तर मैनुद्दीन बना ले। अब अगर इससे भी नहीं सहमत है तो एक बात और बढ़िया हम बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं कि जैसे पेड़ काट लीजिए, पेड़ काटने के बाद में दोनों आदमी सहमत होकर सटा के और अपना मकान उठा दे। अब इसी बात पर सहमत हो गए, प्रधान भी चले गए, गांव वाले भी चले गए, हम लोग भी चले गए। अब बीच में लफड़ा ये हो गया कि जब पप्पू नहीं भरे तो वहाँ कोई नहीं, और जब ये मैनुद्दीन नहीं भरने लगे अब वहीं से लफड़ा हुआ। जानकारी है कि चौधरी का जमीन था, चौधरी वहाँ कुरिया रखे थे, भैंस खवा रहे, नीम का पेड़ था, आम का पेड़ था, वो चौधरी भी गिर गया, कुरिया भी गिर गया। जमीन तो उन्हीं का है, हम उसमें झूठ बोलने के राजी नहीं हैं। अभी क्या प्रकरण इन लोग का चल रहा है? अब यही घर कुरिया बना रहे हैं, न वो उनको बनाने दे न उनको बनाने दे। क्या है पूरा प्रकरण इन लोग का? इन लोग का यही है कि मैनुद्दीन भट्टी पे था हमारे साथ में। उसके बाद में जब यहाँ से घर पे से फोन गया कि पप्पू ने भर रहे हैं, तो इन्होंने पूछा कि ने कहाँ से भर रहे हैं, मतलब नीब के उत्तर से कि दक्षिण से। अगर दक्षिण से वो भर रहे हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं है। अब अगर हमारे में अगर भर रहे हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम था तो 50 रुपये में वो जमीन खरीद लिया था हमारे ससुर से। तो ससुर हमारा दे दिया, उस पर कुरिया भैंस, कुरिया भी धरा था, भैंस भी खिलाता था। वो हमारे देवर के फालिश मार दिया, वो गिर गया, कुरिया भी गिर गई। सब गिरने के बाद उसके ज़मीन खाली था। इसने पप्पू से कहा कि ये ज़मीन हमारा है। पप्पू ने कहा कि ये चौक की ज़मीन है। तो उसने कहा कि ये चौक की ज़मीन नहीं है, हमारे बाप ने हमको दे दिया है। इस पर ऐसा बात है कि जो है नीब का दक्षिण आपने उठा लीजिए, उत्तर से हम उठा लीजिए, नीब काट लीजिए, सटा कर घर बना लीजिए। तुम पश्चिम का मुहारा कर लीजिए, हम उत्तर का मुहारा कर लेंगे।